क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स। सो यहाँ जो फिगर एक्स में इमेज दे रखी है उसकी मिरर इमेज है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सो देयर आर टोटल 10 triangles. So option C is the correct option. Question number 3rd, if Nisha is second from the left end and Preeti is third from the right end and 4 girls are standing between them, then number of girls in the row is. So यहाँ देखिए निशा सेकंड है लेफ्ट से तो 2 गर्ल्स तो ये हो गई, और प्रीति थर्ड है राइट से तो 3 गर्ल्स ये हो गई, टोटल 5 तो ये हो गए, और इन दोनों के बीच में 4 गर्ल्स हैं। सो टोटल 5 + 4 9 गर्ल्स हो गई। सो ऑप्शन डी 9 is the correct answer. Question number 4, which of the following shows the correct figure when the paper given below is unfolded along the dotted line. So अगर आप इसको अनफोल्ड करेंगे सो आपको फिगर मिलेगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, लतिका इज फेसिंग टुवर्ड्स हर होम, हाउ मेनी टर्न्स शी मस्ट मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द स्कूल। सो लतिका का जो घर है उससे वो पहले ऑफिस की तरफ टर्न करेगी फर्स्ट टर्न, देन लाइब्रेरी सेकंड, थिएटर थर्ड, हॉस्पिटल फोर्थ और स्कूल होगा फिफ्थ टर्न। सो टोटल यहाँ पर 8 टर्न्स हैं जिसमें से लतिका ने 5 टर्न्स किए हैं। सो इसका होगा 5/8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ एग्जैक्टली 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है फिगर सेकंड में और फिगर फोर्थ में। सो ऑप्शन बी बोथ सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 7, there is a definite relationship between figure 1 and 2. Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options which will replace the question mark in figure 4. So first से figure second में आप देखिए clockwise direction में एक एक मूव हो गया है, जो चीज़ लेफ़्ट साइड में थी वो राइट साइड में मूव हो गई है। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है उसमें भी आप एक एक शिफ्ट कर दीजिए फोर्थ में। सो इसका होगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली, विच फ्लावर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 6th फ्लावर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड एंड देखेंगे और लेफ्ट एंड से 6th फ्लावर जो होगा वो होगा ये वाला फ्लावर। अब पूछा है कि 6th फ्लावर के राइट में सेकंड फ्लावर कौन सा है। सो वो होगा ये वाला जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। सो यहाँ पे एक मिसिंग फिगर है, उसकी जगह इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये पूछा है। सो यहाँ फिट होगा ऑप्शन बी में जो पीस दे रखा है वो इसको कंप्लीट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शेप एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। सो ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज अनशेडेड। तो टोटल यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो 16 ब्लॉक्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 ब्लॉक्स शेडेड हैं और 8 ब्लॉक्स ही अनशेडेड हैं। सो अनशेडेड का फ्रैक्शन होगा 8/16। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये होगा 1/2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ अ पाइनएप्पल इज डैश ग्राम। सो हमें यहाँ पे पाइनएप्पल का वेट फाइंड आउट करना है, लेकिन पाइनएप्पल के साथ यहाँ पर 3 एप्पल्स भी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एप्पल का वेट फाइंड कर लेते हैं। सो एप्पल जो हैं वो टोटल हैं 12 एप्पल्स, और जो वेइंग स्केल पे दे रखा है वो है 24 ग्राम। सो 12 एप्पल्स का वेट है 24 ग्राम, दैट मीन्स एक एप्पल का वेट होगा 2 ग्राम। सेकेंड स्केल में 3 एप्पल्स और एक पाइनएप्पल दे रखा है। सो 2 ग्राम के 3 एप्पल्स दैट मीन्स 6 ग्राम,
एप्पल का अगर हम इस वेइंग स्केल में जो भी दे रखा है उसमें से रिड्यूस कर लेंगे तो हमें पाइनएप्पल का वेट पता चल जाएगा। सो यहाँ पे जो गिवन है वो है 28 ग्राम। 28 ग्राम माइनस 6 ग्राम अगर हम करते हैं सो होगा 22 ग्राम। सो पाइनएप्पल का वेट होगा 22 ग्राम। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 13. Mohit went for swimming at 2:30 p.m. and returned back home 3.5 hours later. The time he came back home is. So मोहित 2:30 पे गया था और 3.5 hours के बाद आया, तो इसमें 2:30 में हम हाफ आवर ऐड करेंगे तो 3 PM हो जाएगा और उसके बाद उसमें 3 आवर और ऐड कर देंगे तो 6 PM हो जाएगा। सो ये दे रखा है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. The perimeter of the given figure is 65 centimeter. Find the length of PY. So इसका जो पैरीमीटर है ये 65 सेंटीमीटर दिया हुआ और हमको PY जो एक लेंथ है P2Y उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो अगर आप इनको सबको ऐड करेंगे P2Q, Q2R, R2S, S2T, T2U, U2V, V2W, W2X एंड X2Y। सो ये होगा टोटल 62 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में वैसे गिवन है 65 सेंटर, टोटल इसकी पैरीमीटर गिवन है। तो 65 माइनस 62 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो PY की लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिलिंग द करेक्ट साइन। सो यहाँ पे जो रोमन नंबर्स हैं उनको मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है और ये कैसे कन्वर्ट किया इसके लिए आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बता रखा है कि आप कैसे रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया है। सो 104 जो है लेफ़्ट साइड का वो ग्रेटर है 43 से राइट साइड से। सो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन। 104 इज़ ग्रेटर देन 43। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 12,000 plus 1,200 plus 12 tens plus 12। तो इन सब का जब आप एडिशन करेंगे, इनको सबको जब आप ऐड करेंगे सो आपको मिलेगा 13,332। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी में नंबर 13 दे रखा है, उसी के लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे क्योंकि 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक खुद 13। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18. 46,832. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इज़ हाउ मैनी टाइम्स एज मच एज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3। तो यहाँ पे डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू है 6,000 और डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू है 30। सो ये 30 जो है वो 6,000 से 200 टाइम्स ज़्यादा है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 47। सो 84 मल्टीप्लाई बाय 47 होगा 3,948। तो अगर आप ऑप्शन ए, सी और डी को सॉल्व करेंगे तो आपको 3,948 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे सो अगर आप 84 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे सो आपको मिलेगा 23,520 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3,948। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20. The given table shows the number of chairs sold by 2 factories over a period of 4 months. How many more chairs did factory Q sell than factory P in December? So यहाँ पे जो टेबल दे रखी है उसमें आप दिसंबर वाली रो देखिए, उसमें फैक्ट्री Q ने कितना ज़्यादा सेल किया है फैक्ट्री P से। तो इसके लिए हम 2,513 माइनस 1,217 करेंगे। सो हमें मिलेगा 1,296। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन. सांची अर्नड ₹1,500 in 5 days. She spent 3/10 of it and saved the rest. If she earns equal amount of money every day,
then how much did she save in a day? सो इस क्वेश्चन में 1500 वो 5 डेज़ में अर्न कर रही है. दैट मीन्स 1 डे में वो करेगी 1500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़ वो अर्न करेगी. अब वो स्पेंड कर रही है 3/10 ऑफ इट. सो 300 का 3/10 होगा 90 रुपीज़. दैट मीन्स वो 90 रुपीज़ स्पेंड करती है. तो उसके अलावा जो भी रेस्ट पार्ट है उसको वो सेव करती है. तो हमें यहाँ पे पूछा है हाउ मच डिड शी सेव इन अ डे. सो 300 रुपीज़ वो पर डे अर्न करती है, 90 रुपीज़ वो स्पेंड करती है, तो उसकी सेविंग्स होगी 210. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22. मिस्टर कपूर फिल्ड 3 लीटर 500 milliliter petrol in his car on 1st December, 2 liter 750 milliliter on 5th December, and 4 liter 250 ml on 9th December. How much petrol did he fill in his car in the first week of December? सो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 दिसंबर जो है, 9 दिसंबर को उन्होंने जितना भी पेट्रोल फिल किया होगा वो फर्स्ट वीक में नहीं आएगा. फर्स्ट वीक में आएगा सिर्फ 1 दिसंबर और 5 दिसंबर का ही. यानी कि अगर आप 3 लीटर 500 ml और 2 लीटर 750 ml को ऐड करोगे सो आपको मिलेगा 6 लीटर 250 ml, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23. लास्ट ईयर मिनी सेलिब्रेटेड हर 12th बर्थडे. This year her brother is twice as old as Minnie. How old will be her brother in 3 years time? So Minnie ने लास्ट ईयर अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया था. दैट मीन्स दिस ईयर मिनी हो जाएगी 13 ईयर्स की और उसका ब्रदर उससे ट्वाइस है यानी कि डबल है. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 26 ईयर्स का उसका ब्रदर इस साल हुआ है. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 3 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा. तो 26 + 3 विच इज़ इक्वल टू 29. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वरुण हैज़ सम स्टिकर्स. ही कैन शेयर देम इक्वली विथ 6 फ्रेंड्स. ही कैन ऑल्सो शेयर देम इक्वली विथ 8 फ्रेंड्स. वॉट इज़ द फ्यूएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टिकर्स ही कैन हैव. सो यहाँ पे नंबर नहीं दे रखे हैं लेकिन ऑप्शंस जो हैं उनको देख के हमको इसका आंसर निकालना है. तो वो 6 फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकता है और 8 फ्रेंड के साथ भी. दैट मीन्स जो भी नंबर होंगे वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए और 8 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होने चाहिए और वो फ्यूएस्ट यानी कि सबसे कम होना चाहिए. तो वो है ऑप्शन सी में 24. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25. Rohan's school is 2.5 kilometers from his house. He cycles this distance daily. One day, his cycle tire got punctured after he had gone 1.14 kilometers. What was the distance he had to walk? So उसका जो स्कूल है वो 2.5 किलोमीटर है उसके घर से और जो साइकिल का टायर पंचर हुआ है 1.14 किलोमीटर पे हुआ है. दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर के आधे डिस्टेंस पे हुआ है. सो उसको कितना डिस्टेंस चल के जाना पड़ेगा, उसको 1/4 किलोमीटर ही चल के जाना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जस्ट हाफ होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Saurabh bought 56 kg 500 gram of rice from one shop and 48 kg 750 gram of rice from another. How much rice did he buy? सो उसने एक शॉप से लिया 56 kg 500 ग्राम और दूसरी शॉप से लिया 48 kg 750 ग्राम. तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितना लिया है टोटल. सो आप इन्हें ऐड कर दीजिए. ग्राम को ग्राम के नीचे ऐड करिएगा और केजी को केजी के नीचे ऐड करिएगा. सो अगर आप इसको ऐड करेंगे सो आपको मिलेगा 105 kg 250 ग्राम. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27. इन ए फार्म there are 9 hens and some cows. If there are 26 legs altogether, how many cows are there? So एक फार्म में 9 hens हैं. तो एक hen के पास 2 legs होती है तो उसके पास टोटल legs होंगी 18. और यहाँ पे दे रखा है कि there are total 26 legs altogether. यानी कि रिमेनिंग कितना बचा 26 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 8 legs. तो 8 legs होंगी काउस की और एक काऊ की होती है 4 legs. दैट मीन्स यहाँ पर होंगी 2 काउस.
So option D is the correct option. Question number 28. If one notebook contains 260 pages, how many pages do 185 notebooks contain? So यहाँ पे एक बुक में है 260 पेजेस और पूछा गया है कि 185 नोटबुक्स में कितने होंगे. सो इसमें आप सिंपल 260 मल्टीप्लाई बाय 185 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 48,100. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. 4,600 people were to be transported in 100 buses. How many people could one bus can transport if each bus carry equal number of people? सो 100 बस में जाते हैं 4,600, तो एक बस में जाएंगे 4,600 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 46. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गौतम wakes up 6:15 AM, takes 45 minutes to get dressed, 12 minutes to eat breakfast and 20 minutes to reach school. At what time does he reach the school? So गौतम 6:15 पे उठता है, 45 मिनट्स उसको रेडी होने में लगते हैं, तो 6:15 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 7 AM. उसके बाद 12 मिनट्स उसको लगते हैं ब्रेकफास्ट खाने में, तो इसमें आप 12 मिनट्स पे ऐड कर दीजिए तो 7:12 हो गया. और 20 मिनट्स उसको लगते हैं स्कूल पहुंचने में, तो इसमें आप 20 मिनट्स भी ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 7:32 AM. So option B is the correct option. Question number 31. The given bar graph shows the favorite ice cream flavors of a group of children. Dash of the children prefer strawberry flavor. तो सबसे पहले हमें पता करना होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं. तो वनीला आइसक्रीम 9 चिल्ड्रन को पसंद है, चॉकलेट 8, मैंगो आइसक्रीम है 5 चिल्ड्रन को, स्ट्रॉबेरी 6 और बनाना आइसक्रीम सिर्फ 2 चिल्ड्रन को पसंद है. तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल 30 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे. स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यहाँ पर 6 चिल्ड्रन को पसंद है और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें फ्रैक्शन दे रखा है. सो 6/30 विच इज़ इक्वल टू 1/5. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 32. आलिया इज थिंकिंग ऑफ ए फ्रैक्शन. The numerator is 4 more than the denominator. The numerator and the denominator have only 3 common factors 1, 2 and 4. The denominator is a number greater than 4 but smaller than 10. What is the fraction Alia is thinking of? So यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें न्यूमरेटर छोटा है. अब उसके 3 कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 1, 2 एंड 4. सो वो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में है. बट यहाँ पे दे रखा है कि द डिनोमिनेटर इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 4 बट स्मॉलर देन 10. सो ये दे रखा, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन सी में ही हो रहा है, ऑप्शन बी इसको फुलफिल नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन सी 12/8 इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 33. Find the value of P minus Q plus R divided by S. और पी क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो आपको इस डिवाइडेशन से मिल जाएगी. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो पी की वैल्यू होगी 9, क्यू की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 7 और एस की वैल्यू होगी 3. सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 4. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. Next question. The movie tickets of 8 people cost ₹1,000. What will be the cost of 24 tickets? So 8 लोगों के लिए जो मूवी टिकट की कॉस्ट 1000 है, तो 24 टिकट्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी? सो 8 3 होता है 24. सो इसको हम 3 टाइम्स कर देंगे, दैट मीन्स 3000. सो ऑप्शन सी ₹3,000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Last question. The given figure is made up of square PQRS and a rectangle LMNO. LR is thrice the length of LQ and LM is equal to RO. So यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं. Find the sum of PS and RO and find the length of LM. सो यहाँ पे गिवन है PQRS एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों लेंथ इक्वल होती हैं, दैट मीन्स PS 8 सेंटीमीटर होगा,
एस आर भी 8 सेंटीमीटर और क्यू आर भी होगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एल एम एन ओ ये एक रेक्टेंगल है, सो इसमें एम एन 12 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स एल ओ भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है कि एल आर इज़ थ्राइस द लेंथ ऑफ एल क्यू। तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, सो एल क्यू की जितनी लेंथ होगी उसका ट्रिपल होगा एल आर। सो एल क्यू की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर और एल आर की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ और दे रखी है, एल एम इज़ इक्वल टू आर ओ। सो एल एम और आर ओ की लेंथ इक्वल है। अब यहाँ पे एल आर की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली 6 सेंटीमीटर और एल ओ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो आर ओ की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एल एम भी होगा 6 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे सबकी लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, फाइंड द सम ऑफ पी एस एंड आर ओ। सो पी एस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आर ओ निकला है 6 सेंटीमीटर, सो ये होगा टोटल 14 सेंटीमीटर। एंड इसका बी पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल एम, जो कि हमने फाइंड कर लिया है 6 सेंटीमीटर। एल एम की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। सो ये दे रखा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।